नमः साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ऊक्ष्यामि समयपाहुर ब्रह्मोऽसुध केवली वरदम्। बंद अधिकार के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। मूल में देखें तो मैं कौन हूँ ये नहीं पता, कैसी द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु हूँ ये नहीं पता। भगवान ने 7 तत्व कहे तो 7 तत्वों का स्वरूप नहीं पता। पुण्य पाप तत्व आश्रव हैं ये नहीं पता, और संवर है सो धर्म है ये नहीं पता। मतलब कुछ नहीं पता। वो कहते पता तो है, तो कह रहे हैं उसका बराबर से निर्धार होने का नाम पता है। सुन लेने का नाम जानना नहीं है। सुन लेने का नाम जानना नहीं है ना। इसलिए उसको अभूतार्थ धर्म की श्रद्धा है। धर्म ही नहीं है वो, जो कि धर्म नहीं है। धर्म नहीं है अर्थात शांति का उपाय नहीं है। बहुत स्थूल कथन होते हैं कि भैया थोड़ा पूजा पाठ करो, थोड़ा धर्म करो तो मन को शांति मिलती है, भगवान के पास जाओ शांति मिलती है, भगवंतों का नाम स्मरण करो शांति मिलती है। तो वो कैसी शांति है? 104 डिग्री बुखार और 101 डिग्री बुखार, ऐसी शांति है वो। तो जीवों को शांति लगती है उसमें, कषाय की मंदता। लेकिन ये शाश्वत शांति का उपाय नहीं है। फिर कषाय तीव्र हो जाएगी, फिर अशांति। और यहाँ स्वभाव को जानकर अनंतानुबंधी का ही अभाव हो, आनंद प्रकट हो, निश्चिंता प्रकट हो, उसका नाम शाश्वत शांति है। शांति प्रकट होगी। भैया रोग हुआ है, रोग, भगवान का नाम लो शांति मिलेगी, ऐसे सब बोलते हैं। तो भगवान का नाम लिया उतनी देर शांति, और फिर कितनी देर लेगा भगवान का नाम? कितनी देर भगवान का नाम ख्याल में आएगा? फिर अशांति। घर में कोई झंझट हो गई, अरे तुम तो भगवान का नाम लो। चले गए भैया घर से छोड़ के मंदिर में बैठ रहे आधे 1 घंटा, शांति। फिर लौट के आए, फिर अशांति। और जहाँ तत्व ज्ञान हुआ, क्या हम न किसी के, कोई न हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा, मैं परिपूर्ण हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, रोग आदि हुआ मैं तो अविनाशी हूँ। ये रोग पूर्व में कोई असाता के उदय से ये रोग देह में है, मेरे में नहीं। और मेरे को जो इस संबंधी वेदना है वो देह का लक्ष्य करने से है। स्वभाव का लक्ष्य होए तो ये वेदना का भी अभाव हो, इस पूर्वक अनंतानुबंधी कषाय का ही अभाव हो जाए, ये है शांति। स्वभाव के आश्रय से शाश्वत शांति मिले और शांति बढ़ती चली जाए। अनंतानुबंधी का मंद हो जाना ये शांति नहीं है। अनंतानुबंधी का अभाव हो जाने से शांति होती है। हमारी तो कषाय कम हो गई, 4 थी 3 रह गई तो कम हुई, 4 की 4 है, मंद हो गई तो कुछ कम नहीं हुई।
तो ऐसे बहुत स्थूल लेवल पे कहा जाता है कि भैया मंदिर जाओ, पूजा करो, भगवान का नाम स्मरण करो, शांति मिलती है। एकदम स्थूल कथन है। तो ये इसने उसी को जो अभूतार्थ धर्म था उसको ही धर्म समझ लिया। अपने को जाना नहीं तो कैसे धर्म हो सकता है? ऐसी बात है। अब देखो भावार्थ। अभव्य जीव के भेद ज्ञान होने की योग्यता न होने से वह कर्म फल चेतना को जानता है, किंतु ज्ञान चेतना को नहीं जानता। अब ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का निर्णय करने के लिए तरह तरह से उपदेश हैं। प्रथमान योग से उपदेश, देखो वो ऐसा करते, देखो वो ऐसा करते, देखो उनको धर्म प्रकट हुआ। तो ये करते करते समझ जाता है। देखो उनने ऐसा हिंसा की, ऐसा किया तो उनको पाप पड़ा, उसके फल में नरक गया। यहाँ तो कह रहे हैं अपने को जीव नहीं जानना ये पाप है। वे तो छोटे मोटे पाप हैं। जितने भी भेद विज्ञान के लिए अनेक अनेक अलग अलग अनुयोगों में जिस शैली से बात की, उसने इसको ही सब कुछ जाना, व्यवहार को ही परमार्थ जान लिया, इसलिए भेद ज्ञान के अयोग्य हो गया। हरी बात ख्याल में। ये वाली बात क्यों कही जा रही है? इसलिए कही जा रही है कि आप अभूतार्थ धर्म को ही धर्म मानने की यदि तुम्हारी मिथ्या मान्यता है तो करेक्शन करो, भेद विज्ञान जरूरी है। इसलिए ये बात की जा रही है। इसलिए उसे शुद्ध आत्मिक धर्म की श्रद्धा ही नहीं है। बोलो, शुद्ध आत्मिक धर्म, आत्मिक धर्म, शारीरिक धर्म नहीं। कषाय मंद कषाय का धर्म नहीं, वो कषाय का धर्म है। और ये आत्मिक धर्म। कैसा धर्म? आत्मिक धर्म। देखो आपको ये किसी को है ना माइंड डिस्टर्ब हो जाए दृष्टांत में, अब उसे कुछ होश ही नहीं मैं कौन हूँ क्या हूँ, तो सुखी हो सकता है? अच्छे से खाता रहे, पीता रहे, है ना, बढ़िया सोता रहे, टीवी देखता रहे। अब उसको यही नहीं होश है मैं कौन हूँ, तो उसको सुखी मानेंगे? लौकिक में भी, दृष्टांत में भी उसे कुछ सारी मेमोरी लॉस हो गया, कुछ पता नहीं मेरा पिता कौन है, माता कौन है। अब क्या करे? खाता है, पीता है, टीवी देखता है, घूमने चला जाता है, मम्मी हाथ पकड़ के ले जाए तो मंदिर चला जाता है, उसे यही नहीं पता मैं कौन हूँ। बोलो, उसको सुखी कहेंगे? ऐसे ही यहाँ लगाओ, वो ज्ञान को यही नहीं पता मैं कौन हूँ। देह को मैं मान रहा है, फिर देह की जो क्रिया हो रही है कर्म के उदय के नाटक में, वो मंदिर पहुंच गया कि चौका में पहुंच गया कि जिनवाणी खोल ली। हरी बात समझ में? सब कर्म फल चेतना में जिंदगी जा रही। इससे भिन्न मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इस ज्ञान चेतना को नहीं जानता, इसलिए उसे शुद्ध आत्मिक धर्म नहीं होता। आत्मिक शब्द देखो कैसा है, आत्मिक धर्म नहीं होता। धर्म तो दो तीन तरह के होते हैं, कुछ शारीरिक धर्म, कुछ कषाय का धर्म, कुछ आत्मा का धर्म। ऐसे दो तीन धर्म होते हैं क्या? अरे धर्म तो आत्मिक ही होता है। वह शुभ कर्म को ही धर्म समझकर उसकी श्रद्धा करता है, इसलिए उसके फलस्वरूप गृह व्यक्ति तक के भोगों को प्राप्त होता है। धर्म किसे कहते हैं? कल की परिभाषाएं तीन।
जिससे कर्मों का क्षय हो उसे धर्म कहते हैं, धर्म का नाम है ना। किंतु कर्मों का क्षय नहीं होता। आत्मिक धर्म नहीं है, इसलिए कर्मों का क्षय नहीं होता, कर्म बनते रहते हैं। वो समझ रहा धर्म हो रहा है। वो और गाते हैं मंदिरों में, पुण्य कमा लो धर्म कमा लो। एक दिन यूट्यूब पे एक मुनिराज का पढ़ा था कि उसमें लिखा था पुण्य कमाने का सबसे अच्छा तरीका। लो, वास्तव में वो पुण्य पाप ही है। धर्म का, सुनो ध्यान से, धर्म का व्यवहार उसको किया जाता है जो पवित्रता में हेतु बन जाता है। क्या बोला? जो पवित्रता में हेतु बने उसका नाम पुण्य है। लिख लो नई परिभाषा पुण्य की। और जो पतित करे सो पाप है। जो पतित करे सो पाप है। स्वभाव से पतित करे सो पाप है। तुम कह रहे पुण्य। स्वभाव से तो पतित ही है ना, पाप है। पुण्य किसे कहना? कि जो पवित्रता में हेतु बन जाए। तत्व ज्ञान पवित्रता में हेतु बनता है। कोरी पूजा पाठ तो पतित करती है। अहंकार होता है, मैंने इतनी पूजा करी, मैंने ऐसा करा, मैंने, इससे पतित करता है वो। किंतु कर्मों का क्षय नहीं होता। इस प्रकार सत्यात धर्म का श्रद्धान न होने से उसके श्रद्धान ही नहीं कहा जा सकता। अब क्षेत्र 7 तत्व की परिभाषा याद कर लेना भी कर्म फल चेतना है। सुन लो, वेद में रुका है आत्मा का चिंतवन, निर्णय कर लेना, ये पुरुषार्थ है। ये धर्म में हेतु बनेगा। अवाय अवाय धारणा, ये मति ज्ञान। अब यहाँ तो पूरा पूरा काम बचा है अभी शुद्ध ज्ञान के लिए। धारणा में भी चली गई बात, अब ये हेतु बन जाएगी। तो रोज चर्चा करते हैं तब धीरे धीरे अब बात समझ में आ रही है। अपन कहते हैं हाँ आज पॉइंट क्लियर हुआ, आज ये वाली बात समझ में आई। परमाणु मात्र का कर्ता, परमाणु मात्र इष्ट अनिष्ट भाषे तो, परमाणु मात्र से जीव की लाभ हानि भाषे तो सब ये तत्व ज्ञान से रहित है। एक सिंगल वन परमाणु मेरा भाषे तो, सिंगल वन परमाणु, सिंगल वन परमाणु अनिष्टता भाषित हो, ये पर पदार्थ मेरे लिए अनिष्ट है, ये इष्ट है। समझना। इस प्रकार सत्यार्थ धर्म का श्रद्धान न होने से उसके श्रद्धान ही नहीं कहा जा सकता। इसलिए बड़े लोग ऐसा बोलते हैं कि मौका पड़ने पर बोल लेना अलग बात है और श्रद्धान होना अलग बात है। किसी से पूछो अभी सब स्वाध्यायियों से, क्यों भैया धन सुख का कारण है, तो क्या बोलेंगे? सब बोलेंगे नहीं है। अब श्रद्धान क्या है आपका? ऐसा आप शरीर हो कि आत्मा हो, तो बोलेंगे शरीर है। तो चलो भैया सही बोलना सीखे, वो ही अच्छा है। लेकिन इसका बराबर से आगम युक्ति न्याय से बात श्रद्धान तक जाए, ऐसा भरोसा विश्वास
यही बात परम सत्य है। क्यों? क्योंकि मैं जीव हूं। जीव से जीव, अमूर्तिक जीव का धन से क्या होएगा? देह दृष्टि में, बहिर्मोह दृष्टि में ये तत्व ज्ञान समझ में नहीं आता। पंडित साहब कहते हैं तत्व निर्णय भी अंतर्मुखी परिणाम है। तत्व निर्णय भी अंतर्मुखी परिणाम है। अमूर्तिक द्रव्य गुण पर्याय ख्याल में आए तब समझ में आएगी कि धन काम आता है कि नहीं। बोलो, अमूर्तिक आत्मा देखो, द्रव्य गुण पर्याय मई। अभी बोलो, इस द्रव्य को धन क्या क्या काम का है बताओ? धन का लॉस हो गया, मर गए। धन आ गया, जी गए। और फिर बोलते हैं कि धन तो मेरे से भिन्न है। ऐसा इस प्रकार व्यवहार न के आश्रित, देखो जिनवाणी में जो व्यवहार न के कथन थे ना, उसने उसको ही परमार्थ जाना है। इस प्रकार व्यवहार न के आश्रित अभव्य जीव को ज्ञान श्रद्धा न होने से निश्चय न द्वारा किया जाने वाला व्यवहार न का निषेध योग्य ही है। आ गई बात समझ में? स्टार्टिंग कहाँ से की कि भैया शांति चाहिए मंदिर जाओ, शांति चाहिए पूजा करो, शांति चाहिए स्वाध्याय करो। अब मंदिर आओ का मतलब क्या है? ये कौन है? जिनेंद्र देव। ये है मंदिर आओ का मतलब। स्वाध्याय का मतलब क्या है? मैं कौन हूं, ये स्वाध्याय का मतलब है। स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ क्या है? मैं कौन हूं ऐसा जानना स्वाध्याय है। मंदिर आओ भैया, भगवान कौन है ऐसा जानना मंदिर आना है। अब वे कौन है हमें कुछ पता ही नहीं। उदक चंदन करी, पूजा करा, अभिषेक करा, प्रक्षाल करा, भाग आए। मैं कौन हूं इससे कोई मतलब ही नहीं। स्वाध्याय करी, गाथा पढ़ी, टीका पढ़ा, पढ़ लिया, पढ़ा दिया। समझ में आ रही है बात? इतनी बड़ी मिस्टेक है। इसलिए क्या कह रहे हैं? निश्चय न द्वारा किया जाने वाला व्यवहार न का निषेध योग्य ही है। परमा अब कहने लगा हम तो रोज मंदिर जाते। उससे कहेंगे भैया तुम कौन हो? पंडित साहब ऐसा बोलते हैं। एक व्यक्ति आया, वो बोला पंडित साहब हमें सुखी होना है, हमें धर्म करना है। उन्होंने स्वाध्याय करो। वो समय सार का हमने पूरा पढ़ लिया, अब बताओ क्या पढ़े? अब क्या बता दें तुम्हें? समय सार पूरा पढ़ लिया, अब क्या बता दें क्या पढ़ो? समझ आई बात? समय सार पूरा पढ़ लिया हमने। वो वाली गाथा में ऐसे, वो वाली गाथा में ऐसे, पूरा पढ़ लिया। तो बोलो अब क्या बता दें कि तुम क्या पढ़ो? समय सार पढ़ के भेद ज्ञान नहीं हुआ। जो प्योर एकत्व व्यक्त आत्मा को दर्शाने वाला ग्रंथ है, जहाँ पर संयोग शरीर कर्म कषाय को भिन्न कहा गया है, अब वो ही पढ़ लिया, पढ़ डाला। तो अब क्या बता दें भैया? वो ही पढ़ो दोबारा से और स्वाध्याय करो। ऐसा इसलिए निश्चय के द्वारा व्यवहारने का निषेध किया जाता है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि यह हेतुवाद रूप अनुभव प्रधान ग्रंथ है। अनुभव प्रधान ग्रंथ है, इसलिए इसमें अनुभव की अपेक्षा से भव्य अभव्य का निर्णय है। अनुभव की अपेक्षा से बात चल रही है, हेतुवाद से। ये नहीं कहना चाह रहे तुम अभव्य हो। क्या बोला? हेतु मतलब लॉजिकली,
ये निर्णय नहीं कर रहा ना, इसलिए हेतु लगा के बात की है। जैसे बच्चे को बोल रहे हैं, वो तो टीवी देख रहा है, उसको बोल रहे हैं बेटा जरा जिनवाणी उठाना, बेटा जरा जिनवाणी उठाना। अब वो तो अपना टीवी क्रिकेट मैच चल रहा है, वो मस्त है, तो अपन ऐसा बोल देते ना, क्या बहरे हो क्या? अपन तो नहीं बोलते, ऐसे दृष्टांत है। तो वो सच्ची में बहरा है क्या? वो सुनता है, कान सही है, पर सुन नहीं रहा है। भव्य तत्व निर्णय नहीं कर रहा, इसलिए कह रहे हैं अभव्य। भव्य को कह रहे हैं कि तुम अभव्य हो क्या? जैसे उसको कह रहे हैं बहरे हो क्या, सुनाई नहीं दे रही? ऐसे चल रहे हैं अपने बढ़िया मोबाइल ऐसा पकड़ के डोल डोल के, क्यों? अंधे हो क्या? टकरा गए, खुद ही गिर पड़े, क्यों? अंधे हो क्या? अंधे को थोड़ी कहते हैं अंधा, जो देखता है वो ढंग से नहीं चल रहा, उसको कह रहे हैं अंधे हो क्या। अंधे को कोई बोलता है अंधे हो क्या? ऐसे ही भव्य है, पूजा पाठ स्वाध्याय कर रहा है, वो ढंग से वेद ज्ञान नहीं कर रहा, उसको कह रहे हैं, भव्य को कह रहे हैं तुम अभव्य हो क्या। ये एंगल है यहाँ पे, समझ आई बात? ये सिद्धि नहीं करनी कि तुम अभव्य हो। पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, व्यवस्थित द्रव्य गुण पर्यायमय वस्तु को जानो, ये यहाँ पे मैसेज है। इसलिए अनुभव की अपेक्षा से, अभी से अनुभव ही नहीं हुआ अभी तक, तो अनुभव की अपेक्षा से भव्य अभव्य का निर्णय है। अनुभव की अपेक्षा से वो सच में उसके अंदर पारणामिक भाव रूप से अभव्यपना है, उस एंगल से नहीं कह रहे। अब तक अनुभव नहीं किया इसलिए कह रहे हैं अभव्य हो क्या, पढ़ते ही रहते हो अभव्य हो क्या, ये एंगल है। अब यदि इसे अहेतुवाद आगम के साथ मिलाएं तो अभव्य को व्यवहार के पक्ष का सूक्ष्म, अब अहेतुवाद मतलब किसी हेतु से नहीं, यहाँ पर जो अभव्य किसी हेतु से कहा जा रहा है। जैसे बच्चे को, आंख वाले बच्चे को अंधा किसी हेतु से कहा जा रहा है, क्यों, क्या हेतु है? ये ठोकर लगा ली खुद ही, ऐसा, ठीक है। अब अहेतु से, अब किसी लॉजिक से नहीं, सच्ची में ही कोई अभव्य है। नेक्स्ट लाइन में अहेतुवाद में किसको, जो सच्ची में कोई अभव्य है, तो क्या कह रहे हैं, अभव्य को व्यवहार न के पक्ष का सूक्ष्म केवली गम्य आशय रह जाता है, जो कि छदमस्त को अनुभव गोचर नहीं भी होता, मात्र सर्वज्ञ देव जानते हैं। मतलब कोई 11 अंग 9 पूर्व का पाठी और कोई बाहर में 28 मूल गुण को पालन करने वाला और फिर भी अभव्य रह गया, सो ये क्या मिस्टेक रह गई? इतना आत्मा की चर्चा भी करता है, सुनता है, सुनाता है, कषाय की इतनी मंदता हो गई, उसने नग्न दिगंबर मुनि दशा अंगीकार कर ली, भैया ऐसी क्या गलती रह गई, ये अभव्य रह गया। तो कह रहे हैं हम तुम तो पहचान नहीं सकते, तो उसकी कोई ऐसी सूक्ष्म भूल रह गई, कहीं भेद में रुक गया है ना, जो केवली ज्ञान गम्य है। छदमस्त तो जान भी नहीं सकते, केवली भगवान जानते हैं इसकी क्या सूक्ष्म भूल रह गई है। अगर सच्ची में किसी अभव्य की बात की जाए, लेकिन यहां अभव्य की बात तो इसलिए कह रहे हैं अनुभव की मुख्यता से, कि तुमने अनुभव नहीं करा अभी तक, इतना पढ़ते लिखते हो, तुमने तत्व निर्णय नहीं किया अभी तक, इतना पढ़ते लिखते हो, अभव्य हो क्या, ये एंगल है, ठीक है।
मात्र सर्वज्ञ देव जानते हैं। इस प्रकार केवल व्यवहार का पक्ष रहने से, व्यवहार का पक्ष, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग। ऐसे थोड़ी अकेला निश्चय निश्चय, ऐसे थोड़ी अकेला निश्चय निश्चय, ऐसा बोलते हैं। व्यवहार भी तो होना चाहिए, व्यवहार भी तो होना चाहिए। प्रभु वो तो अनादि से व्यवहार का पक्ष है, होना क्या चाहिए। पंडित साहब ने लिखा कुंद आचार्य देव की पूजन में, उसकी जयमाला में, है व्यवहार का पक्ष अनादि से, आज से नहीं है। नहीं, स्वभाव का लक्ष्य अनादि से। ये तो कभी शुद्ध न के पक्ष में भी नहीं आया। शुद्ध न का कारण कथन जो कुछ व्यवहार से किया, देख लो, सीधा सीधा ऐसे बात आती है। अपन किसी से इम्प्रेस हो जाए, नहीं अब तो अपन बहुत स्वाध्याय करेंगे, अब तो अपन बहुत स्वाध्याय करेंगे। बहुत स्वाध्याय नहीं करेंगे, तत्व निर्णय करेंगे, और तत्व निर्णय जिससे हो उससे करेंगे। क्या बोला? जो कुछ कहा व्यवहार से, उसने व्यवहार को ही अंगीकार किया। स्वाध्याय तो बढ़ा दी, लेकिन तत्व निर्णय नहीं किया। इसका नाम है व्यवहार का पक्ष। कोई भेद में भी रुका है तो व्यवहार का पक्ष है। क्यों? व्यवहार से ही तो भेद से बात की जाती है। मैं जानने वाला हूं, ये भी भेद में रुकना है और व्यवहार का पक्ष है। व्यवहार का पक्ष कहां तक जाएगा? अकेला पूजा पाठ नहीं। मैं मात्र जानने वाला हूं, ये भी व्यवहार का ही पक्ष है। समझ में आ रही भाई साहब? बहुत जबरदस्त बात हो गई है अभी हाल। मैं जानने वाला हूं, ये व्यवहार का पक्ष है। ये व्यवहार के पक्ष में ही रुका रह जाएगा। रत्नत्रय प्रकट नहीं होंगे। हाँ भैया, आत्मा जानता है, ये व्यवहार ने से कहा। ये क्यों? क्योंकि भेद के बिना वस्तु समझाएंगे कैसे? आत्मा क्या करता? कुछ नहीं करता। आत्मा आत्मा है तो क्या समझ में आएगी? तो भेद कैसे बताना पड़ेगा? आत्मा तो महामहिम वस्तु है, अनंत गुणमयी द्रव्य है, और जानने वाली एक समय की पर्याय है। तो एक समय की ज्ञान की पर्याय से आत्मा का स्वरूप बताया जाता है, और ये अपने को जानने वाला ही जानता रह गया, तो ये व्यवहार के पक्ष में रुका है। समझ आई बात? रत्नत्रय आत्मानुभूति नहीं होगी, ऐसा व्यवहार के पक्ष में रुका रह गया। अब पूजा पाठ दया दान तो अब बहुत दूर की बात है। जाननहार को जानने के लिए पूजा है, जाननहार को जानने के लिए स्वाध्याय है, जाननहार को जानने के लिए दया दान है। जाननहार 6 आवश्यक, 1 आवश्यक के लिए समर्पित है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। क्या है देव पूजा? क्या है देव पूजा? बोलो। शुद्धात्म प्रभा जो अनुपम फल में उसे खोजने आया हूं, ये है देव पूजा। इसका नाम देव पूजा। पढ़ते हैं सब देव पूजा में। यह मोह तड़क कर टूट पड़े तब सार्थक फल पूजा मेरी। तेरी कह लो। इसका नाम देव पूजा है। जड़ चेतन की सपणति प्रभु अपने अपने में होती है, इसका नाम देव पूजा है।
पता ही नहीं देव पूजा क्या है। गुरु उपासती क्या है? गुरु उपासती, गुरु उपासती क्या है? वो तीन कषाय की चौकड़ी के अभाव रूप जो मुनि है वे गुरु हैं, और वे गुरु साक्षात मोक्ष मार्ग को दर्शा रहे हैं। चलते फिरते सिद्धों से गुरु हैं। ये इनका भारी नग्नत्व ये ज्ञान है, ज्ञान। नग्न दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन ज्ञान कह रहा है परमाणु मात्र मेरा नहीं, तो बाहर में भी परमाणु मात्र का संयोग नहीं दिख रहा। गुरु से गुरु की गुरुता सीख लेना, ये गुरु उपासती है। मुनिराज नग्न दिगंबर पीछे के मंडल वाले नहीं होते। क्या बोला? मुनिराज नग्न दिगंबर पीछी कमंडल वाले नहीं होते। मनन करे सो मुनि है, ज्ञान ध्यान तपो रखता सो मुनि है। किसका ज्ञान, किसका ध्यान? शुद्धात्मा का। ओ शुद्धात्मा के आश्रय से इतना आनंद है। ये मुनि को देखा शुद्धात्मा दिख जाए, इसका नाम गुरु उपासती है। मुनि भगवान को देखा और शुद्धात्मा नहीं दिखी तो तुम गुरु उपासती नहीं की तुमने। पीला केला छिलका देख लिया बाहर पीला, और ये समझ में आई कि ये कच्चा केला है, तो तुम्हें क्या समझ में आई? अगर छिलका बाहर में पीला है तो नियम से ये पका है और मीठा है, गारंटी। समझ आ रही बात? ऐसे नग्न दिगंबर काया से बनाने वालों ने ऐसा एक वो बनाया कि मुनिराज है ना, एक नदी के किनारे खड़े हैं, अपने ज्ञान ध्यान तपो रखता। शेर आया पानी पी के चला गया, लोमड़ी आई पानी पी के चली गई, कोई राहगीर आया, बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, ऊपर से सूरज तप रहा है, कोई राहगीर आया, मनुष्य पानी पी के चला गया। और ये 2 दिन से खड़े हैं। वो नदी भी सोच में पड़ गई। क्या? वो नदी भी सोच में पड़ गई कि पूरे जंगल के जानवर, कोई मनुष्य इधर से निकलता है, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, सबको प्यास लगती है, ये अपनी गर्मी को बुझाने के लिए, प्यास को बुझाने के लिए मेरे पास आते हैं, जल को पीते हैं। ये कौन महान व्यक्ति है जिनको मेरी आवश्यकता ही नहीं है? बोलो। वो नदी सोच में पड़ गई। समझ में आ रही बात? जरूर इनके अंदर कोई मेरे से भी शीतल झरना झरता होगा, इनको किसी पर की आवश्यकता नहीं। इसका नाम है गुरु उपासती। ये जरूर परमाणु मात्र मेरा नहीं ऐसा जानते हैं, ये गुरु उपासती। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय ये तो सब पराध्याय है। पराध्याय दूसरों को पढ़ाना, ये गाथा, ये टीका, ये पराध्याय। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, इसका नाम है स्वाध्याय। भेद से कथन करेंगे, मैं भेद रूप नहीं होता, मैं अभेद ज्ञायक हूं, इसका नाम है स्वाध्याय। संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, एक समय की जानने वाली पर्याय, गुण भेद, पर्याय भेद से भिन्न भेद आत्मा हूं, इसका नाम है स्वाध्याय। समझ आई बात? अबे कुछ लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, अभी बाद में पूछेंगे ना कि छठ आवश्यक पर निबंध लिखो, तो कुछ नहीं लिख पाएंगे। भैया लिखो पढ़ो। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम,
क्या है संयम? संयम क्या है? अरे अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं, इसका नाम है संयम। मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं, इसका नाम संयम है। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम अपने आप हो गए। तप क्या है? तप स्वरूप में विश्रांति का नाम तप। सब में स्वरूप स्वरूप स्वरूप, आत्मा आत्मा आत्मा। छठ आवश्यक में आत्मा है तो वे आवश्यक हैं, और यदि उनमें आत्मा नहीं तो पीछी कमंडल के ढेर लग जाएं, सुमेरु पर्वत तक खड़ा हो जाए, कुछ साध्य की सिद्धि नहीं होगी। पूजा पाठ तो छोड़ो। पंडित साहब ने लिखा है, मालाएं बहुत जपी अब तक, अब निज में निज का ध्यान धरूं, कारण परमात्म अब भी हूं, पर्याय में प्रभुता प्रकट करूं। मालाएं बहुत जपी अब तक, चटाई फट गई, जिनवाणी की जिल्द फट गई, ढीली ढीली हो गई जिनवाणी, पन्ने हिलने लगे, कारण परमात्म अब भी हूं। स्वरूप में विश्रांति का नाम तप है। और दान, दान के नाम पे दूसरा ही दिखता है, भैया उनको दान देना। काय का दान? तो पैसा तुम्हारा है जो दान देते हो। कैसे देते हो? हाथ पैर तुम्हारे हैं जो किसी को दान देते हो। तो सब पुद्गल की क्रिया हो रही है, सब टोटल। कैसे दोगे दान? कौन हो आप? ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं, ऐसा निर्णय होना, ऐसा अनुभव होना, ये है असली दान। अपने आप को समय का दान देना, अपने को। फिर रत्नत्र की निधियां बरसेंगी, फिर हुआ सो माल माल में, फिर ज्ञायक अपना सब कुछ लुटा देगा पर्याय में। यह है परमार्थ दान। बातें तो कुछ अलौकिक हैं, बहिर्मुख दृष्टि में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जिनागम में प्रवेश नहीं हो सकता। समझ में आया? देखो अब आगे ही बात आ रही है, आगे की जो गाथा है ना, इसमें पूरी बात आ रही है। जो अभी निश्चय छठ आवश्यक की बात हुई ना, ऐसी ही बात आगे आ रही है। क्या बात आ रही है? पहले इसकी लास्ट लाइन पढ़ लें। इस व्यवहार न के पक्ष का आशय अभव्य के सर्वथा कभी भी मिटता ही नहीं। व्यवहार न का पक्ष उसको मिटता ही नहीं, और जिसको व्यवहार न का पक्ष मिट गया और निश्चय न से स्वरूप उसको समझ में आ रहा है, वो पुरुषार्थ पूर्वक रत्नत्रय को प्राप्त कर लेगा। यहाँ पे तो आचार्य भगवान का पर्पज है कि आप रत्नत्रय को प्राप्त करो, इसलिए भव्य को अभव्य कह रहे हैं। क्या बोला? किसको अभव्य कह रहे हैं? बोलो। भव्य को या अभव्य कह रहे हैं? हाँ, भव्य को अभव्य कह रहे हैं। कह रहे हैं अरे जिसने इस गाथा में ये बात आई कि जो जो अभव्यता है, मतलब वो बनना तो चाहता, मतलब भव्य ही प्रयास उसका भव्य बनने गई, वो जानना चाहता है, लेकिन कुछ भूल रह जाती है। हाँ। जो उसकी पकड़ नहीं आती, इसलिए वो अभव्य ही बनाता है। ये बात है। देखो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है।
अपन तो देख रहे हैं ना, हाँ, देख ही रहे हैं ना। सही। देखो इतना क्लियर दिखता है, इतना क्लियर कि लौकिक में भी ना एकदम लौकिक, लौकिक की छोटी छोटी भी गलती किसको पकड़ में नहीं आ रही। लौकिक की बात कर रहे हैं, लौकिक, सही अभी बात है। पारलौकिक तो बात छोड़ दो। हम्म, उसको ऐसा महसूस नहीं होता कि इसमें मेरी कोई गलती है, हाँ, सही उसकी बात। ज्ञान की योग्यता ही नहीं है। ऐसा और बोलता है, अब जहाँ मैं कहा हमारी गलती है, जहाँ मैं कहा हमारी गलती है, जहाँ हमने क्या गलती करी, ऐसे बोलता है। परमार्थ से कितना दूर है। और ऐसे जीव दिखेंगे पूजा पाठ स्वाध्याय में ही दिखेंगे, स्वाध्याय के बीच में दिखेंगे। हाँ, हाँ, बोलो आशब तत्व क्या है, यही नहीं भाव भाषित हो रहा है। तीव्र कषाय क्या चीज है, ये भाव भासना में नहीं आ रही है। एकदम स्थूल तरीके बोलो, पत्नी बच्चे दुकान मकान समाज फलाना ढिकाना का लक्ष्य तीव्र कषाय है। अब क्यों समझ में नहीं आ रही? देह दृष्टि होने से अब खाएंगे नहीं के, पिएंगे नहीं के, जाएंगे नहीं के, आएंगे नहीं, देह दृष्टि होने से वे जरूरी लग रहे हैं। पॉइंट को पकड़ना, देह दृष्टि होने से वे सब काम जरूरी लग रहे हैं, और जरूरी जो लगते हैं वो तो शाबाशी के काम है। इसमें गलती क्या है? हमने तो बहुत अच्छा काम करा, हमने तो, इसमें क्या गलती है बोलो? अभी अभी तो पुण्य पाप तत्व का ठिकाना नहीं है, अभी तो एकदम स्पष्ट भाषित होता है। देखो इस जीव की कैसी योग्यता, इसको अभी गलती नहीं महसूस हो रही है। और गलती मिटने का प्रथम चरण है गलती का पता चलना। गलती पता नहीं चलेगी तो मिट नहीं सकती। और उपदेशों से कुछ नहीं होता, आप हजारों करोड़ों उपदेश दो, उपदेश से कुछ नहीं होता। और अब तो परमार्थ तो इससे बहुत दूर है, लौकिक से। अब ये इतनी सूक्ष्म बातें कैसे समझ में आएंगी? भेद पे भी रुका तो भी ये व्यवहारने का पक्ष है, बोलो। और ये तो सोचता है कि मैं तो बहुत अच्छा बोल रहा हूं, मैं तो बहुत अच्छा समझ रहा हूं, मैं तो मात्र जानने वाला हूं करता नहीं, मैं तो मात्र जानने वाला हूं करता नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं ये भेद में ही रुका पड़ा है। और उसको ये समझ में आ रही है मैं तो सब समझ गया, अभी गलती नहीं पकड़ में आ रही। सातवां अधिकार किसको समर्पित है? स्वाध्यायियों को समर्पित है। पंडित साहब तो इन सब चीजों को बहुत विस्तार से बात करते हैं। मतलब इतने छोटे छोटे एग्जाम्पल देके बात करते हैं कि तुम लौकिक में भी इतने सावधान नहीं हो। जैसे ऐसा बोला कि सुनो, वो चौके में वो फलानी चीज रखी है, उठा लेना, तो सीधे चौका में दौड़ जाएगा। ये पंडित साहब के वचन है, सीधे दौड़ जाएगा चौका में। अच्छा बताओ कौन बताएगा इसमें क्या गलती है? क्या रखी है आइटम का नाम? समझ के जाओ ना, कहाँ रखी है, कैसी रखी है, कहाँ से उठानी है, कैसे उठानी है। पहले धैर्य कर रख के समझो तो सही। पहले वो चौका में उठा लेना, भग गए चौका में, अब पता ही नहीं क्या उठाना। अब माँ से चिल्ला रहे, वहां से चिल्ला रहे जोर जोर की, कहाँ क्या बोल रहे थे, कहाँ बोल रहे थे। ये एग्जाम्पल देते हैं पंडित साहब। सियादवाद है ना, युगल जी बाबू जी पता है क्या बोलते हैं?
अब अभिप्राय पकड़ने की बात है, ये क्रिया परिणाम पकड़ता है। आपका अभिप्राय कैसा है? आपको कुछ होश ही नहीं है जीवन कितना महत्वपूर्ण है। कैसी समझ शक्ति है, इतनी दूर जाके चीख चीख के चिल्लाना पड़ रहा है। धैर्य से शांति से समझो। ऐसे बोलेंगे कि वहां चले जाना ऑफिस में, वो कर, माँ चले जाएंगे, पूरी बात समझ कर माँ से फोन करेंगे, मम्मी पापा सुनो, ये ऐसा। युगल जी बाबूजी बोलते हैं कि यदि तुमने पानी पिया और आधा गिलास पानी छोड़ दिया तो तुम सम्यक दर्शन की अपात्रता है। तो भैया आधा गिलास पानी छोड़ देंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होएगा, तो पूरा पानी पी लिया करें तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। अरे मैटर वो नहीं है, मैटर ये है कि आपके अभिप्राय, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, आप संसाधन का कितना मिसयूज करते हो। जो तुम्हें इतनी चीजें बाहर लौकिक में अगर आप इतने अलर्ट नहीं हो तो ये पारलौकिक तो बहुत सूक्ष्म बातें हैं। समझ आई बात? लो अब हम आधा गिलास पानी छोड़ दें, जहाँ में सम्यक दर्शन से क्या लेना देना, कि पानी से सचमुच में लेना देना नहीं है। जो आपके मिथ्या अभिप्राय हैं, आपकी सोच डेवलप्ड नहीं है, ये छोटी सोच आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। ये एंगल है वहां पे। यहाँ तो पानी ढुलाए जा रहे, उनकी तो बात ही छोड़ दो। बोलो अभी इतनी भी, बोले जो राष्ट्र के प्रति ईमानदार नहीं है वो तत्व ज्ञान के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता। सोचो जो सम्यक दृष्टि होने जाता है उसका पूरा परिकर कितना सुव्यवस्थित, कितना सुंदर, कितना प्रभावशाली होता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने वाला जीव कैसा होता होगा, सोचो आप। ऐसे नहीं बेहोश एकदम हमने स्वाध्याय कर ली, पढ़ ली, सुना ली, हम तो सम्यक दृष्टि। इतना सुव्यवस्थित जीवन, सुव्यवस्थित सोच, बाहर से इतना रिलैक्स ज्ञान, इंटेलिजेंट, ऐसा जीव सम्यक दृष्टि होता है। पन्ना पलट लो बस फटाफट फटाफट, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं। अब यह प्रश्न होता है कि निश्चय न के द्वारा निषेध्य व्यवहार न और व्यवहार न का निषेधक निश्चय न, वे दोनों नए कैसे हैं? अतः व्यवहार और निश्चय न का स्वरूप कहते हैं। बोलो, निश्चय न के द्वारा व्यवहार निषेध्य है। निश्चय और व्यवहार में क्या संबंध है? निषेधक, निश्चय निषेधक है और व्यवहार निषेध्य है। पहले यदि निश्चय बोला गया ना, निश्चय व्यवहार में क्या रिलेशन है, तो पहले किसको बोला? निश्चय को। तो फिर निश्चय क्या है? निषेधक। व्यवहार बोला बाद में, तो ये निषेध्य। अब ऐसा पूछा निश्चय व्यवहार में क्या रिलेशन है, तो निषेध्य निषेधक, तो उल्टी बात हो गई। व्यवहार को निषेधक कह दिया। समझ आई नहीं आई? बोलो कौन सा शब्द पहले बोला जा रहा है, वो क्या है? ये निषेधक है, व्यवहार निषेध है। और व्यवहार नय का निषेधक निश्चय नय, वे दोनों नय कैसे हैं? यह अब इनका स्वरूप कहते हैं। क्या स्वरूप कहते हैं? देखो गाथा 266 और 276 और 277। ऐसे अपना समय तो हो गया है ना? यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अपन इस गाथा का स्वाध्याय अब कल ही करेंगे। बोलो कोई एनी प्रश्न?
हाँ जी बोलिए। इसमें पूरी चर्चा आएगी अब निश्चय व्यवहार की। देखो एक बार गाथार्थ पढ़ ले रहे अपन, गाथा कल पढ़ेंगे। आचारांगादि शास्त्र ज्ञान है, जीवादि तत्व दर्शन जानना चाहिए, तथा 6 जीव निकाय चारित्र हैं, ऐसा तो व्यवहार ने कहता है। निश्चय ने जो प्रकट होने वाला है, इस शुद्धात्मा के निर्णय अनुभव के लिए क्या होना चाहिए? मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसे निर्णय अनुभव के लिए क्या होना चाहिए? तो कह रहे हैं आचारांगादि शास्त्र का ज्ञान। तो वो ज्ञान काय के लिए? ज्ञायक के निर्णय, आचारांगादि शास्त्र के द्वारा आत्मज्ञान। जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान हो गया भेद रूप, काय के लिए? मैं जीव तत्व हूं ऐसा श्रद्धान। समझ आई बात? और भैया षटका जीवों का की हिंसा आदि नहीं होनी चाहिए, इसको चारित्र नहीं, स्वरूप में स्थिरता, वो चारित्र। ये तो सब व्यवहार के कथन थे, ये पूर्वचर व्यवहार है। इतना समझे तो शुद्धात्मा का की प्राप्ति हो। तो इसने ये तो समझ लिया लेकिन शुद्धात्मा को नहीं जाना। समझ आ गई बात? व्यवहार ने कहता है 6 द्रव्य 7 तत्व का ज्ञान, 6 द्रव्य 7 तत्व का श्रद्धान, और क्या कहता है व्यवहार ने? कि जीवादि द्रव्यों की अहिंसा, ये चारित्र। ऐसा ज्ञान श्रद्धा चारित्र हो गया धर्म हमको। कह रहे नहीं, आत्मज्ञान से शून्य है ये, तो ये व्यवहार भी नहीं हुआ, फिर तो ये व्यवहाराभास की कोटि में चला गया। क्या बोल रहे हैं? निश्चय से मेरा आत्मा ही ज्ञान, मेरा आत्मा ही दर्शन और चारित्र है, मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है, मेरा आत्मा ही संवर है, और वही समाधि है, वही ध्यान है। सब आत्मा 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 आत्मा। मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान है, 6 द्रव्य 7 तत्व का ज्ञान नहीं है। क्या बोला? वो पूर्वचर व्यवहार है, वो जो पवित्रता में हेतु बने उसको उपचार से बोलते हैं। ऐसा अभी बात आई थी ना, पुण्य भी किसको कहेंगे? जो पवित्रता में हेतु बने। यदि इन सब में इसलिए कहा है 6 द्रव्य 7 तत्व के जाननहारे को न ज्ञान है न सुख है। आत्मा के जाननहारे को ज्ञान भी है सुख भी है। ऐसा तुष्मास भिन्नम के द्वारा यदि आत्मा हूं ऐसा जान लो, तो तुम्हारे को रत्नत्र प्रकट हो गए, तुम सबके पाठी हो गए। ये मीनिंग है यहाँ पर। वो सब व्यवहारने का वचन था। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र।